हालत दिखाई दे रही है ना। आज कह रहे हैं हम इतना जीडीपी खर्चा करेंगे, 1% जीडीपी खर्चा होता था। एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बेचारे कंधे पे लाद के लेके चले जाते हैं। उसके लिए लड़ा था, कैंप किया, पूरा इंडिया घूमा, 103 कैंप किए, 50,000 बच्चों को देखे, मुफ्त में दवाइयां दी। अकेले नहीं किया, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग मेरे साथ शामिल थे, बहुत लोगों ने साथ दिया। पर हुआ क्या, उसको भी दबा दिया। है रियल इशू पे होगी ही नहीं, एजुकेशन पे होगी ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे होगी ही नहीं, हेल्थ पे होगी ही नहीं। हमारा जो कोई भी आप हॉस्पिटल देख लीजिए क्या हालत हो गई है। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है। आपने ध्यान दिया है, कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा जो है चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हेल्थ, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग वेदांता में जाके इलाज करा रहे हैं। वेदांता यानी कि नोएडा में करोड़ों रुपए का इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की हालत खराब है। वहां गरीब जाएगा, गरीब मरेगा, और गरीब अब मरता है तो मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, उल्टा पलटा आपको डंडे से मारो, कान लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है। आई वोंट बेंड, आई वोंट बेंड, मैं झुकूंगा नहीं। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। कहते हैं ना कि लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। अरे हम इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं। उसको तुम जो है उस पे एनएसए लगा देते हो। कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ है यह अवैध एनएसए लगा है, सारा अवैध लगा है। देखो कि क्या हालत बनाई है। भट्टी साहब आप बोल रहे हो तो देखो क्या हालत बना दी है। मैं कुपोषण के लिए वो कर रहा था, ये देखो, ये टांगे हैं मेरी, ये हाथ है। खाना जो है मेरी का जो मैं खुद कुपोषण का बच्चों का इलाज किया करता था, आज खुद कुपोषित हो गया। घर वालों को किस तरह से परेशान किया गया है वो बता नहीं सकता। पर आप लोग जो 138 करोड़ देशवासी हैं मेरे, उन सबका साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं। खासकर कुछ लोगों का जो लोग बहुत करीब थे, इंदिरा जयसिंह मैम, फुजैल अयूबी, इबाद साहब, मनोज सिंह, मनोज पांडे, मनीष सिंह एडवोकेट मनीष सिंह, दिलीप कुमार साहब, नजरुल इस्लाम साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, मीनाक्षी शुक्ला मैम, इरफान गाजी, हाँ अलीगढ़ के इरफान गाजी साहब, तो बहुत से लोग हैं। तो सबका नाम तो नहीं ले सकता मैं, बहुत से लोग हैं, 138 करोड़ लोग हैं, सबने बहुत मदद की है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी बिहार आ रहा हूँ और जल्दी हम डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन के तहत कैंप लगाएंगे, और इस बार एक बड़ी टीम बना के एक साथ कई जगह पे, असम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, जहाँ जहाँ पे, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पे बाढ़ ने, पश्चिम बंगाल जहाँ पे तूफान आया हुआ है, अभी भी लोगों को घरों पे टूटे हुए पड़े हैं, हर जहाँ पे जाना चाहूँगा, पूरा देश जाना चाहूँगा। पूर्वांचल अपना, गोरखपुर अपना, उत्तर प्रदेश, हर जगह जाना चाहूँगा। पूरा भारत में टीम बना के हम इस बार एक बड़े लेवल पे कैंप करेंगे, और इसमें आप सबका बहुत सहयोग चाहिए। मयंक वर्मा साहब, अब आप कुछ लोगों से बातें कर लेता हूँ। मयंक वर्मा साहब सही कह रहे हैं, दाढ़ी का कल काट दूंगा। बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, बच्चे आ जाएं, एक बार उनसे मिल लूँ, उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी।
अवनीश चौरा साहब, जी हाँ, बहुत मारा, फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया। फिजिकल में जो टॉर्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं, और जो मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। इन 8 महीनों में देखिए किस तरह से झुर्रियाँ आ गई हैं, किस तरह से काले पड़ गया हूँ, किस तरह से जो है 10 साल बूढ़ा कर दिया है। जुबेर पीके साहब, बोलना ज़रूरी है। बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, सब तो चुप हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा। जैदू साहब, आपने वहाँ से बैठ के, हाँ, इंडिया से बाहर गल्फ कंट्रीज में, यूएस से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहाँ पे जेल में। उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया है। शेर खान साहब, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना है, और उसी की वजह से मैं बाहर आया हूँ। कुछ लोगों ने सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से अपने कब्जे में करके लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो सही नहीं है। ऑटोक्रेटिक, ये हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आर्टिकल 21 में दी गई है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, समझ गए? तो बोलना ज़रूरी पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे, कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी। तुर्तमस शिरोम कुमार साहब, यस, थैंक यू। शाइना मुजरबिया, सिद्धांशु कुमार, हाँ, कुछ दिन एक्सरसाइज करूँगा और हेल्थ बनाऊँगा, क्योंकि ज़िंदा रहना है, आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है, तो हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा। डेरिक गुजर, थैंक यू। या ज़रूर मैं करूँगा, हाँ, थैंक यू। सुभान जमाल साहब, मोहम्मद कलापट्टी फ्रॉम दुबई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैंने कहा ना, गल्फ कंट्री से बहुत प्यार आया, बहुत मिला है। केरल के लोगों ने बहुत सहयोग किया हुआ है, पूरा साउथ ने, पूरा नॉर्थ ने, पूरा सेंट्रल ने, बिहार के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन चलाया, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आंदोलन चला, असम में जिस तरह से आंदोलन चला। अब अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ, चूँकि कल रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बातें हो रही थी जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से अभी बच्चे मेरे पास पहुँचे नहीं हैं। मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूँ, आंखें तरस रही हैं। गले मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूँ, सीरियसली रोना चाहता हूँ। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार माँ की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है जेल में क्या होता था, हर 2 घंटे पे पहरा लगता था। हाँ साहब, भी 146 कैदी नसर नमहबंदी सकुशल हैं। 6 बजे सुबह, 5 बजे सुबह लाइन लगाओ, परेड लगाओ। 8 महीने तो मैंने अभी 4 पन्ने के लेटर में शायद लिखी है, आप लोग को शायद मिलना होगा। चंद मित्रा साहब, थैंक यू। मुदस्सी साहब, बुशरा, दीपक यादव, अमजद, पंडित जी, तैयब खान, रोहित, शुभम, जयप्रकाश चाचा, विजेश सिंह की बड़ी याद आई जो गोरखपुर में थे, योगेश सिंह जी, सब आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ और पूछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आजम खां, आपको भी फूल, गुलाब का फूल। आप एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप सबकी वजह से ही, आप सबकी, मेरी फैमिली तो दौड़ी ही, मेरी माँ, बूढ़ी माँ, लोअर कोर्ट से लेके, मतलब अलीगढ़ कोर्ट से लेके इलाहाबाद कोर्ट और फिर दिल्ली
इस कोरोना वायरस के टाइम में 65 साल की उम्र में घूम रही थी एक वकील के पास से दूसरे वकील के पास, पैर पकड़ के रो रही थी कि किस तरह से मैं बाहर आ जाऊं। तो उनका तो है ही योगदान, भाई बहनों का तो योगदान है ही, आप सबका ही बहुत बहुत योगदान है। आप सबके बिना शायद, जो ट्विटर में मैंने सुना 12 लाख लोग एक बात हो गए हैं। ट्विटर अकाउंट मेरा बैन किया हुआ है, डॉक्टर DRKFEEL खान करके है, उसको बैन किया हुआ। उसके लिए आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। ट्विटर अकाउंट क्यों बैन किया है, ऐसा क्या कर दिया था? अब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया जिसमें बार साफ साफ कहा गया है कि सन्नी प्रजाति कि ये इलीगल था। जस्टिस प्रिवेल, यस। अमित सोहेल साहब, मोहम्मद गयूर कहिशी, दिनेश कुमार यादव जी, कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहिएगा, मीडिया से दूर रहूंगा। जी 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 जी, जी जरूर जरूर। राकेश चौधरी साहब, थैंक यू। आदिल, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद कुछ घंटों में उनसे मिलूंगा और कुछ दिनों में ही आपके सामने नए जोश के साथ फिर से सामने आऊँगा आपके साथ।